जय हिंद दोस्तों। हमेशा की तरह फिर से अपने चैनल में फिर से आपके लिए एक जॉब वैकेंसी लेके आए हैं। ये जॉब वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से। जनरली मेरे चैनल पे आप लोग को टीचिंग जॉब के बारे में पता चलता होगा, लेकिन हम इस बार समथिंग डिफरेंट लेके आए हैं। ये देखेंगे आप, जॉब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये निकाला गया है। ये बाकायदा पूरा PDF मैंने उनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। ये आप देखेंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की वेबसाइट एक है, वहाँ से PDF लिए हैं, जहाँ पे ये दिया गया है कि आपको कौन सी जॉब निकली है, मतलब किस किस कैटेगरी में जॉब निकली है। ये सब के बारे में पूरा डिटेल इस PDF में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्योंकि जब भी मैं इसको डालूँ कोई भी जॉब वैकेंसी, चूँकि जनरली मेरी वेबसाइट पे आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। क्योंकि देर सवेर होने पे कितनी बार मैं तो 2-3-4 दिन बाद डालती हूँ, तो आप लोग के लिए टाइम निकल सकता है। तो बेल आइकन को क्लिक करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिटेल देखते हैं पूरा इसके बारे में। आगे इस PDF में मतलब कि पूरा डिटेल है, आपकी सैलरी क्या होगी, कौन कौन से पोस्ट है, किस कैटेगरी में मतलब कि कितनी कितनी पोस्ट रखा गया। ये आपको कंटेंट टेबल है, ये आपको बहुत काम देगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस पेज नंबर पे भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। जब जनरली पूरा एज लिमिटेशन, एज क्वालिफ़िकेशन, पूरा डिटेल ऑफ इसके बारे में, CEN क्या है इसको बताया गया पूरा डिटेल। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, वैकेंसी के बारे में डिटेल बताया गया है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द पोस्ट बताया मांगा है, उसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिटेशन, क्वालिफ़िकेशन, एग्जामिनेशन फ़ीस, सबके बारे में डिटेल। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सबके बारे में PW डिटेल इस चैनल पे आप देखेंगे। हाउ टू अप्लाई, देन ऑनलाइन सबमिशन कैसे होगा। फिर आपके लिए एक मतलब की सुविधा भी रखी है, आपको ईमेल ID, फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। जब आपको कोई दिक्कत हो, सब में क्वेरीज़ आपकी रहें तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशली है, ठीक है। नॉन टेक्निकल है ये। कौन सी है आप देखेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की शुरुआत कब से होती है ये आप देखेंगे। अभी जो कि 8वां महीना चल रहा है, सितंबर, मतलब कि अभी आज देखेंगे, सितंबर से ही, इसी महीने से आप देखेंगे, आज के दिन से ये शुरू हो रहा है फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। और कब तक ये चलेगा, कब तक आप भर सकते हैं ये देखेंगे आप। 1 महीने का पूरी टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ 13 तारीख तक आप इस समय तक लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड देन मतलब 1 दिन का और टाइम मिलता है, तो बेटर इज़ दैट कि आप 1 दिन पहले ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको 1 महीने का पूरा प्रॉपर टाइम मिल रहा है, आप उसको मतलब कि अपने तैयारी भी कर सकते हैं, इसमें पूरा चेकआउट कर सकते हैं कि आप है कि नहीं उसके लिए एलिजिबल। अब आते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। ये एक शॉर्ट बस एक हेडिंग वाइज दे दिया गया कैटेगरी का। कौन है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो ये इतना पोस्ट है, 5 करीब वैरायटी के, ठीक है। ऑनलाइन ये सबमिशन यहाँ पर होगा, ऑनलाइन होगा, यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन होगा। और कब तक होगा ये पूरा बताया गया रजिस्ट्रेशन के बारे में, कब तक आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंप्लीट 1 दिन पहले सबमिट करना ज़्यादा ठीक रहता है। इसमें रिस्क लेने से अच्छा सर्वर है कोई मतलब कि लो रहे, नहीं भर पाए आप किसी भी तरह से, तो इस बेटर आप 4 दिन पहले भरिए। इनफैक्ट मैं तो कहना है आपको भरना ही है तो आप पहले डिसाइड कीजिए। फिर आप यहाँ पे आता है कि आपको कितना होना चाहिए एज बिटवीन। यहाँ पे दिया है कि 36 ईयर ऑफ एज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर द CEN का डिटेल उन्होंने नीचे दिया है कि CEN में कौन आते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो जनरली आपका एज ये है, आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। जो लोग एक्स्ट्रा कैटेगरी से संबंधित है वो CEN में जाएँ, अपना देखें, वो ठीक है। लेकिन जो जनरली अपना रहते हैं जनरल वालों के लिए, ठीक है, उनके लिए आप ये कैटेगरी आप मेंटेन रखेंगे। आप मतलब मेन यही है, ये एज रिलैक्सेशन करके थोड़ा सा चला जाता है।
अब आते हैं सबके नंबर पोस्ट भी इसी में दिए गए, आप देख रहे हैं। चीफ कॉमर्शियल, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है। और ये पेमेंट स्केल है, मतलब स्टेशन मास्टर की इतना होगा, इतना सबके मतलब कि पेमेंट स्केल लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में है कि पर्टिकुलर कितनी वैकेंसी किस में है। जैसे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए 1736 1736 इसकी वैकेंसी है, ठीक है। उस हिसाब से टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 8113 टोटल वैकेंसी आई है ये, ठीक है। ठीक है, अपने आप में ठीक है, जिनको इस लाइन में जाना है वो अच्छा है, जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ST/SC नॉन क्रीमी लेयर सबके बारे में, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, ये शॉर्टली यहाँ पे मेंशन किया गया। CEN के बारे में यहाँ पे आगे और देखेंगे आप। बहुत बड़ा PDF है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे आप रोक के पढ़ लीजिएगा, बट इज़ दैट क्योंकि बहुत बड़ा है। कॉल लेटर कैसे होगा सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखा है कि कैसे क्या प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप लेकिन भरने का सोचिए, उसके बाद क्या नाम है यहाँ पे लिखा है पोस्ट पैरामीटर्स एंड वैकेंसीज के मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में लिखा है कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मेंटेन किया जाएगा सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है एज लिमिटेशन, ठीक है, एज लिमिटेशन के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल एज लिमिट, वो तो शॉर्ट में लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अपर एज लिमिटेड किसका है, नॉट मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। EWS और जनरल वाले 1989 जो 2 तारीख पहला महीना 1989 से पहले के बर्थ नहीं होना चाहिए, ये साफ लिखा है, ठीक है। उसी तरह से नॉन क्रीमी लेयर का सेम, ST/SC का देख लेंगे आप, डेट सबका लिखा है कि इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर इज़ अ लोअर सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो लोअर एज लिमिटेशन मतलब कि 2007 1 जनवरी 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक एज लिमिटेशन शॉर्टली एक सबके लिए लिखा है, लेकिन रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि किसको उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 3 साल, ST/SC 5 साल, एक्स सर्विसमैन वो यहाँ पे पूरा कंडीशन ले देता है, जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जानते हैं भी है, डीप में भी चले जाते हैं, ठीक है, डीप में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं PWD जो जनरल EWS उनको 10 ईयर, देन OBC NCL PWD जो होंगे वो OBC NCL में 13 साल, ST/SC PWD जो होंगे वो 15 साल के हैं। उसी तरह से और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपर एज पूरा ले देता है कि कितना लिमिटेशन होना चाहिए। यहाँ पे देखें नो एज रिलैक्सेशन अलाउड नॉन क्रीमी लेयर अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड कैटेगरी वैकेंसीज। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे पूरा एनेक्सर नीचे है, आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है, पीछे नीचे में है, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप फ़ीस कितना लगेगा, ठीक है, फ़ीस आप देख सकते हैं यहाँ पर सबके बारे में मेंशन है कितना लगेगा। PWD ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन ये का 250 लगेगा, ठीक है। फ़ीमेल के लिए भी कोई रिजर्वेशन दे देते, फ़ीमेल के लिए रिजर्वेशन एज कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, फी में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंटर, और उसके बाद फ़ीस पेमेंट पूरा, उसी के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन का पूरा क्राइटेरिया एकदम डिटेल में लिखा है, ठीक है। आप इसको RRB के वेबसाइट पे जा करके एकदम फ्रंट में, ठीक है, आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जा करके डायरेक्ट वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से उसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं जल्दी भगा रही हूँ, बिकॉज ऑफ बहुत मतलब कि अच्छा खासा नंबर ऑफ़ पेज है, तो हमारे वीडियो बहुत लंबे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच बीच में सब दिया गया है कितनी वैकेंसी कहाँ पर है, और भी नंबर ऑफ़ कौन कौन से ज़िले में पड़ रहा है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कितनी वैकेंसी कौन कौन से ज़िले में है, ये स्पेशली इसकी पोस्टिंग होगी, इसके बारे में भी इसमें आराम से दिया हुआ है। देखिए रेडियस यहाँ पे देखेंगे, नेम ऑफ यहाँ पे स्पेशली ये जाएगा, ठीक है, यहीं पे पोस्टिंग होगी, उसी के बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया है।
उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में ही पूरा अच्छा खासा चला जाता है। चलिए ठीक है, आप इसको हम वैसे भी बहुत जल्दी भगाएंगे, आप वैसे भी नहीं रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप बेटर इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी आपको और डिटेल में जानना है तो आप उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको आराम से पढ़ लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अगर आपको लगा है कि सच में ये मतलब कि मैं अच्छे वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जब दूसरे का भला ज़रूर हो। आपको इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है तो ठीक है, आप दूसरे जॉब के लिए भले ही आप देख लीजिएगा, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन ये जॉब की भी किसी को नीड हो सकती है, तो आप उनको शेयर करिए ज़रूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।